Today we will discuss electronic displacement. The behavior of organic compound is influenced by the electronic displacement taking place in covalent bonds. जो भी ऑर्गेनिक कंपाउंड में कोवेलेंट बॉन्ड्स होते हैं वहाँ पर हमें पता है कि कोवेलेंट बॉन्ड इलेक्ट्रॉन से मिलके बने होते हैं. कोवेलेंट बॉन्ड कैसे मिलके बने होते हैं? यहाँ पर शेयरिंग ऑफ पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. तो ये यहाँ पे दो इलेक्ट्रॉन इस तरीके से एक बॉन्ड फॉर्म करते हैं और अगर दोनों पेयरिंग एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम होती है तो ये सेंटर में रहते हैं इलेक्ट्रॉन. सपोज़ यहाँ पे कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है 2.5. सिमिलरली सेकेंड कार्बन की भी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वही होगी 2.5. अगर हम डिफरेंस निकालें तो होगा 0. मीन्स 2.5 माइनस 2.5 दैट इज़ 0. सो दिस इज़ अ कोवेलेंट बॉन्ड. तो यहाँ पे जो कोवेलेंट बॉन्ड होता है आपका सिग्मा इलेक्ट्रॉन से बनता है. सिग्मा इलेक्ट्रॉन से आपका कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्म होता है. ओके, नाउ these electrons are present in the center like this. What happen? The electronic displacements means क्या हो सकता है? इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेस हो सकते हैं यहाँ से ये मूव करके. इस अगर ये जो एटम है यहाँ पे हमने कार्बन की जगह पे दूसरा लिया, सपोज हमने यहाँ पे लिया कार्बन एंड क्लोरीन. व्हाट हैपन हियर? जो इलेक्ट्रॉन यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं सेंटर में, क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होने की वजह से, बिकॉज chlorine is more electronegative as compared to carbon, so these electrons are displaced towards or we can say shifted towards the chlorine. तो यहाँ पे क्या होता है? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस होने की वजह से इलेक्ट्रॉन क्लोरीन की तरफ शिफ्ट होते हैं. इन दिस वे these electrons are shifted towards क्लोरीन. तो हम यहाँ पे बता सकते हैं कि क्लोरीन, ये जो आपके दो इलेक्ट्रॉन पहले यहाँ थे अब कहाँ पर आ गए? यहाँ पर, लाइक दिस. ओके, तो हम ये जो इलेक्ट्रॉन है प्रीवियसली यहाँ पे है. नाउ द पोजीशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज टूवर्ड्स मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम दैट इज़ योर क्लोरीन. सो इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट होने की वजह से मैक्सिमम जो भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की बिहेवियर है हम लोग बता सकते हैं. वी विल डिस्कस इन दिस वीडियो इन डिटेल. ओके, नाउ दीज electronic displacements are in a molecule may be due to certain effects. ये electronic displacement कुछ effect की वजह से होता है. There are two effects. These effects are classified into permanent effect and temporary. ठीक है, permanent effect वो होता है जो कंपाउंड में और या फिर हमारा जो भी कंपाउंड है उसमें पहले भी रहेगा और रिएजेंट अगर आता है तब भी रहेगा. परमानेंट इफेक्ट में रिएजेंट से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है. रिएजेंट हो या ना हो, परमानेंट इफेक्ट रिएजेंट की वजह से अफेक्ट नहीं होता है. परमानेंट इफेक्ट में आते हैं आपके इंडक्टिव इफेक्ट एंड रिजोनेंस इफेक्ट, एंड टेम्पररी इफेक्ट में आते हैं आपके इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट. व्हाट हैपन in permanent effect operating in a molecule are called as polarization effect. See here, inductive effect में क्या होता है? ये इफेक्ट परमानेंट होता है और जो भी मॉलिक्यूल में ये होता है उसे बोलते हैं हम लोग पोलराइजेशन इफेक्ट. सपोज दिस वन इज योर कार्बन एंड दिस इज योर क्लोरीन. व्हाट हैपन? these electron which are present here shifted towards the क्लोरीन मीन्स शिफ्टेड टूवर्ड्स मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम. यहाँ पर कोई रिएजेंट प्रेजेंट नहीं है. अगर आप कोई कंपाउंड भी लेते हो तो ये इलेक्ट्रॉन यहीं पर ही शिफ्ट हुए हुए आपको इस तरीके से मिलेंगे. व्हाट हैपन इन टेम्पररी इफेक्ट? टेम्पररी इफेक्ट कुछ टाइम के लिए होता है. एग्जाम्पल ऑफ दिस इज इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट्स. इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट टेम्पररी इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये रिएजेंट के प्रेजेंट में होता है. अगर कंपाउंड में आपके कंपाउंड पर कोई रिएजेंट, यहाँ पर अगर हम लेते हैं कोई रिएजेंट अटैक करता है तभी ये इफ़ेक्ट वहाँ पर प्रेजेंट होता है. ओके, जैसे हम लोग कोई रिएजेंट को अटैक करवाते हैं तब ये इफ़ेक्ट प्रेजेंट रहता है.
ठीक है। सपोज़ यहाँ पे ए है और हमने कोई रिएजेंट लिया है, कोई रिएजेंट की होने की वजह से ये रिएजेंट यहाँ पर ए पर अटैक करेगा, तो तब यहाँ पर आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफ़ेक्ट होगा। जैसे ही हम लोग यहाँ से रिएजेंट को रिमूव कर देंगे या हटा देंगे, तो आपका जो इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट है वो भी यहाँ से रिमूव हो जाएगा। ठीक है, मीन्स इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट टेक्स प्लेस ओनली इन प्रेजेंस ऑफ रिएजेंट इज नोन एज टेम्पररी इफेक्ट। ठीक है, इफ reagent is not present here, this effect does not takes place, means यहाँ पे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट जो भी है आपका पॉसिबल नहीं होगा, क्योंकि इसके लिए रिएजेंट होना ज़रूरी है। जैसे ही हम लोग यहाँ पे रिएजेंट प्रेजेंट होता है तो ये इफ़ेक्ट होता है, और रिएजेंट को अगर रिमूव कर दिया आपने तो ये इफ़ेक्ट भी यहाँ से डिसअपियर हो जाता है। और इस तरीके के इफ़ेक्ट्स को हम बोलते हैं पोलराइजेबिलिटी इफ़ेक्ट।